हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 वृत्त सर्किल। तो देखिए, सर्किल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 8th 9th में। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, वृत्त सर्किल आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं। हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से एक निश्चित दूरी को लेकर के एक सर्किल कर देते हैं, ये कहलाता है वृत्त। और देखिए इसमें होता क्या, जो हमने पॉइंट लिया है इसको कहते हैं केंद्र। मैं सबके नाम वगैरह बता दे रहा हूँ आपको, किसका क्या नाम होता है। इसे कहते हैं केंद्र। उसके बाद में जितनी दूरी से ये लिया गया है, यहाँ पे इस केंद्र का नाम ओ दे दिया हमने, ये ओ ए। तो जो ओ ए है ये कहलाती है त्रिज्या। उसके बाद में देखिए आप, अगर हम इसको इधर भी मिला दें, ये बी पॉइंट हो जाएगा, तो ये ए बी जो जाता है ये हमारा हो जाता है व्यास। ठीक है। उसके बाद में एक इसमें पॉइंट होता है, उसको कहते हैं जीवा। वृत्त की परिधि से जो मिलती है रेखा पी क्यू, दो पॉइंट जब वृत्त की परिधि से मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, जीवा। पी क्यू हमारा क्या हो गया, जीवा। तो देखिए ये हो गया। अब एक आता है सरकमफ्रेंस, हिंदी में बोलते हैं परिधि। कोई पॉइंट ले लीजिए आप, जैसे ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट से चल के एक पूरा सर्किल जब ये पूरा हो जाएगा तो इसकी डिस्टेंस को हम परिधि कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें दो फार्मूले हैं, आप दो फार्मूले नोट कर लीजिए। एक होता है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, और सेकंड है वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जहाँ पाई की वैल्यू आपकी बुक में मेंशन रहेगी, वही रखनी है। या तो होती है 22/7 या फिर होगी आपकी 3.14। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 1 में है। 22/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होती है। कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखिएगा, शांत अशांत पढ़े होंगे आपने, तो ये क्या है, ये एक अशांत संख्या भी है। ठीक है ना। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। आपकी बुक में देखिए चैप्टर दिया गया 10.2 वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो हम आपको बताते हैं क्या होती हैं स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं, एक कोई सर्किल ले लिया हमने, उस पर आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए कहीं पर भी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन जाएगी, ये पॉइंट पी ले लिया था हमने, तो ये जो लाइन है ये आपकी स्पर्श रेखा कहलाती है। इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया है ए बी। तो हमारे पास जो क्या है, ए बी जो है वो क्या हो गई, ए बी स्पर्श रेखा हो गई है। और ये जो पॉइंट था पॉइंट पी, ये स्पर्श बिंदु हो गया। इसके बाद में एक आती है आपके में छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब किसी वृत्त, जब कोई रेखा किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। देखिए ये लाइन गई वृत्त के अंदर से, तो क्या है, ये दो जगह पर इसने प्रतिच्छेद किया, पॉइंट ए पर भी और पॉइंट बी पर भी। तो हम इसको क्या कहेंगे, जो ये लाइन गई है हमारी, ये लाइन अलग हो गई है, रेखा जो गई थी, ये आप इसको नाम दे दीजिए पी क्यू। तो पी क्यू रेखा हमारी क्या हो गई है, छेदक रेखा। और जो ये बिंदु हो गए थे ए और बी, ये हो गए हमारे छेदक बिंदु। तो ये पॉइंट याद रखिए। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस याद कर लीजिए कि आपके में स्पर्श रेखा और छेदक रेखा ही है। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर टच करती है और छेदक रेखा दो बिंदुओं से होकर जाती है। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया है इसमें। ये एक थ्योरम दी गई है, इसमें प्रमेय दी गई है, प्रमेय 10.1।
वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये प्रूफ तो नहीं करना है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको कैसे करना, क्या बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। देखिए, वृत्त के किसी बिंदु से, तो एक कोई सर्कल ले लेते हैं हम, कोई पॉइंट हमने यहाँ पर P ले लिया, इससे जाने वाली स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका हमने पॉइंट ले लिया, सेंटर पॉइंट वो मान लिया। इस पर जो लंब पड़ रहा है, ये पॉइंट P था हमारा स्पर्श पॉइंट, तो ये जो पॉइंट बनेगा, जो एंगल बनेगा यहाँ पर एंगल P, ये 90 डिग्री होगा। ये हमारी है प्रीमे 10.1। ठीक है, तो स्पर्श रेखा जब भी जिस जगह भी टच करेगी किसी भी इस सर्किल में, त्रिज्या से उस पॉइंट को टच करने पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो देखिए, इससे क्या क्या आप समझ गए। एक तो हमने ये पढ़ लिया कि स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा जो होती है वो केवल एक ही पॉइंट पर टच करती है, छेदक रेखा 2 पॉइंटों पर टच करती है। एंड थर्ड जो प्रमेय थी, स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या से जब मिलता है कोई लाइन डाली जाती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर पहला, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए, एक कोई सर्किल लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर देख आते हैं। एक कोई वृत्त ले लिया, इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक पॉइंट ये हो गया, इससे टच करके ये रेखा निकल गई। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर है, इससे टच कर सकती हैं। तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए, आप कहीं पर भी कितनी भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बस एक बिंदु से होके जाएंगी, यहाँ भी रख सकते हैं। तो इसका मीन्स क्या हो रहा है कि एक वृत्त पर अनंत रेखाएं हो सकती हैं। क्या हो गया इसका आंसर, अनंत रेखाएं होंगी एक वृत्त पे। सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा, आप कोई भी स्पर्श रेखा बनाएंगे तो वो केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इधर से जाएगी ऊपर से तो केवल एक पॉइंट Q पे। तो इसमें क्या जाएगा आंसर इसका, एक, केवल एक, वन एंड ओनली वन। सेकंड, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन इसमें था वृत्त को दो बिंदुओं पर, तो आपने कोई सर्किल ले लीजिए, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये कट करके निकल गई दो बिंदुओं पर, पॉइंट A और B ले लिए हमने। तो ये क्या हो गया, अभी हमने पीछे बताया था आपको, जब दो बिंदुओं पर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। थर्ड, एक वृत्त की ब्लैंक समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए, ये कंडीशन अप्लाई है इसमें, एक वृत्त में की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप कोई भी अगर सर्किल लेते हैं तो उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक स्पर्श रेखा यहाँ से चली गई, अब दूसरी जाएगी तो समांतर रेखाएं पूछेगी, तो समांतर तो यही तो होगी। वृत्त में स्पर्श रेखाएं तो बहुत सी हो सकती है, मगर वो समांतर रेखाएं केवल दो ही होंगी। जो ये वाली समांतर है तो वो इसके समांतर नहीं होगी, ना ही इसके समांतर होगी। इसके जो समांतर होगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी, इसके समांतर ये हो गई। तो एक वृत्त में, जैसे ये सर्किल था हमारा, तो इसमें देखिए केवल ये होगी, एक समांतर ये हो गई और ये हो गई, और कहीं से भी जाएगी तो वो स्पर्श रेखा नहीं हुई। अगर अंदर से गई तो छेदक रेखा हो गई। पॉइंट P और पॉइंट Q ये स्पर्श बिंदु हो गए, और जो रेखाएं हो गई, एक ये इसको LM दे दी, LM लाइन हो गई, और ये इसको दे देते थे AB। तो AB और LM, तो ये दो लाइन हो गई केवल। तो कितनी रेखाएं हो सकती हैं स्पर्श रेखाएं, केवल दो। और लास्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। तो वृत्त और उभयनिष्ठ बिंदु, फोर्थ क्वेश्चन, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये गई स्पर्श रेखा, इसके उभयनिष्ठ बिंदु, तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट P, को कहते हैं खाली जगह। तो इसको हमने बताया था, स्पर्श रेखा पे जो बिंदु होता है उसे कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इसके लिए फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल ले लेते हैं हम। कुछ सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। इसका ये हो गया मध्य बिंदु, केंद्र इसका। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो हमने एक स्पर्श रेखा बना दी। बिंदु P पर स्पर्श कर रही थी, लिखा हुआ है उसमें, तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो स्पर्श रेखा PQ थी, तो हमने इसको यहाँ तक ले गया और इसमें ये वाला पॉइंट हो गया हमारा Q। यहाँ से इस पर लंब डाल दिया और उसमें आगे दिया हुआ था जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, तो इस पॉइंट का नाम हो गया O और इसको मिला देंगे हम OQ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। पीछे फिर में से पढ़ा ही था हमने 10.1 जो थ्योरम थी हमारी। OQ 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और OP हमारी रेडियस दी गई थी कितनी, 5 सेंटीमीटर। PQ फाइंड करनी है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। इसमें क्या दिया था, OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करनी है हमको, PQ फाइंड करना है। तो देखिए, तो पहले क्या था, फिर में 10.1 से एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हो गया है तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बन गया है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए इसमें कर्ण क्या था, ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाती है। OQ का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। जिसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। OQ की वैल्यू कितनी दी गई थी हमको, 12 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर हो जाएगा 144 इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर। तो यहाँ से PQ स्क्वायर निकाल लीजिए, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -25 PQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 119, 119। 14 में से 5 गए 9, 3 में से हो गया 1, ठीक। यहाँ से PQ की वैल्यू फाइंड करनी, तो PQ इक्वल टू कितना आ गया, √119। और इसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फिगर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। एक वृत्त खींचिए, सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, तो कोई भी आप एक रेखा ले लीजिए। ये हमने एक रेखा ले ली, ठीक है ना। इसके समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो देखिए एक तो स्पर्श रेखा, तो हमने ये खींच दी एक स्पर्श रेखा, ये इसके समांतर हो गई। और ये हो गया पॉइंट P, स्पर्श रेखा हो, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक। तो एक हमें चाहिए छेदक रेखा और समांतर भी होनी चाहिए, तो आपने यहाँ पर एक छेदक रेखा खींच दी हमने। इसको नाम दे दीजिए AB, ठीक है। तो ये हमारा हो गया AB छेदक रेखा, और ये वाली होगी हमारी स्पर्श रेखा। और ये रेखा जो है ये दी हुई रेखा, आप इसको लिख भी सकते हैं, दी हुई रेखा के समांतर खींचनी थी। तो ये लाइन हमको पहले से गिवन थी, इसके समांतर हमने एक AB लाइन खींच दी और एक ये वाली लाइन खींच दी है। ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा और ये वाली होगी छेदक रेखा। ओके, एक्सरसाइज फिनिश।